पापा। अरे देविका तू यहाँ क्यों आ गई? मैं ड्यूटी पे हूँ, किसी ने देख लिया तो नौकरी से हाथ धो बैठूंगा। तू जा, घर पे बात करेंगे, जा। अरे पापा पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कहना चाहती हूँ क्या नहीं कहना चाहती। अरे नहीं नहीं, ऐसा तू घर पे जाके बात करना, यहाँ बात मत कर, कोई देखेगा तो नौकरी चली जाएगी। पापा मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ। अरे हाँ ठीक है, जो भी खुशखबरी है घर पे बताना, यहाँ नहीं, ठीक है? तू जा अभी यहाँ से। पापा आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है। क्या कलेक्टर बन गई है? तू सही कह रही है? पर ये तो इंग्लिश में है, इसे तो हम पढ़ ही नहीं सकते। क्या ठीक है, तू कह रही हो तो ठीक होगा। बेटा तूने ना मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मुझे गर्व है कि मेरी बेटी ने आज इतना बड़ा एग्जाम पास कर दिया, तू कलेक्टर बन गई, मुझे बहुत खुशी हुई है। अब बेटा मुझे तेरे पे पूरा यकीन था कि तू एक ना एक दिन ना बहुत तरक्की करेगी। नहीं पापा, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप सारा क्रेडिट मुझे दे रहे, और सारा का सारा क्रेडिट ना आपको जाता है। आपने पापा दिन रात मेहनत करी है। आपकी चाहे तबीयत खराब हो तब भी आप अपनी ड्यूटी से छुट्टी नहीं लेते थे। आपको लगता था अगर मैं छुट्टी ले लूंगा तो मेरी सैलरी कट जाएगी तो बड़ी दिक्कत आएगी। आपने दिन रात इतनी मेहनत करी है, किसके लिए? मेरे लिए, ताकि आप मेरे ट्यूशन की फीस, कॉलेज की फीस और जो बुक के एक्सपेंसेस होते थे वो सारे के सारे भर सको। नहीं नहीं मेरी बच्ची, इसमें ना तेरी मेहनत का भी बहुत हाथ है, क्योंकि तूने मेहनत करी जब जाके तुझे कामयाबी मिली। और हर माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों को कामयाब करना, तो मैंने तो बस अपना फर्ज पूरा किया बेटा। पापा अगर हर माँ बाप का फर्ज होता है कि अपने बच्चों के लिए कुछ करना, तो बच्चों का भी तो फर्ज होता है ना अपने माँ बाप के लिए कुछ करना। और आप देखिए ना पापा, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए ना जाने अपनी कितनी खुशियों का गला घोंटा होगा, आपने कितनी बार अपना मन मारा होगा। लेकिन पापा अब नहीं, आप एक काम कीजिए, आप ना ये नौकरी छोड़ दीजिए और घर पे बैठ के आराम कीजिए। अब आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है, और हाँ अब से आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप मुझे हुक्म देना और वो चीज मैं आपके लिए ला के रख दूंगी। पापा ऐसे भी आप बूढ़े हो गए और मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करें, जो भी लोग आते जाते हैं उनको सलाम करें। अब मेरे पापा हो तो प्लीज पापा अभी नौकरी छोड़ दीजिए और चलो हम घर चलते हैं। क्या ये नौकरी छोड़ दूं? नहीं नहीं बेटी, ये तू क्या कह रही है? बेटी इसी नौकरी से तो मैंने तुझे कामयाब करा है, पढ़ाया लिखाया, और ये नौकरी छोड़ दूं मैं? नहीं नहीं बेटी, ये मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा वो कहते हैं ना, कामयाबी मिलने पे ना आदमी को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। और मैंने ना इसी गार्ड की नौकरी से तुझे पढ़ाया लिखाया, और आज तू कह रही ये नौकरी छोड़ दे? नहीं नहीं, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा बेटा, ये नौकरी मैं जरूर करूंगा। और हाँ वैसे भी बेटा यहाँ का मालिक और मालकिन ना बहुत अच्छे हैं, मैं उनका साथ कैसे छोड़ दूं? इतने दिन से वो मुझे नौकरी पे रखे हुए हैं, आज तुम्हारी कामयाबी आते ही मैं नौकरी छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा बेटा। पापा मैंने मान लिया कि आपके कंपनी के बॉस और मैम बहुत अच्छे हैं। अगर वो अच्छे हैं तो वो आपकी खुशियों में खुश होंगे ना। आप एक काम कीजिए, आप ना उनसे बात कीजिए और उन्हें बताइए कि आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है और आपकी बेटी ये चाहती है कि आप ये नौकरी ना करें। एक बार बात करके तो देखिए, क्या पता वो आपकी बात मान जाए। बेटी तू क्या कह रही है? वो बोलेंगे देखो आज इसकी बेटी कलेक्टर बन गई तो इसमें घमंड आ गया, तुरंत नौकरी छोड़ दी इसने। नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं नौकरी यही करूंगा। एक काम कर, तुझे जो पोस्ट मिली है ना तू उस पे काम कर, मुझे ये काम करने दे, ठीक है ना? पापा मेरी बात। राकेश जी, ड्यूटी के टाइम पे ये क्या बातें कर रहे हो आप लोग? काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। साहब वो क्या है ना, ये गुड न्यूज लेके आई है, ये कलेक्टर बन गई है और ये पागल कह रही है कि नौकरी छोड़ दो। अब आप बताओ सर, मैं नौकरी कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे वाह, आप कलेक्टर बन गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशन, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सही में ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे तो सही तो कह रही है आपकी बेटी, अब आपको जॉब करने की क्या जरूरत है भाई, आपकी बेटी कलेक्टर जो बन गई है। क्या मेम साहब आप भी, और साहब आप भी मेरी बेटी की बातों में आ गए। जिस काम से मेरा घर चलता है और मैंने पढ़ा लिखा करके अपनी बेटी को कलेक्टर बनाया, मैं उसी काम को छोड़ दूं? मैं आपके यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ, आज तक आपने मुझे गार्ड नहीं समझा बल्कि एक गार्जियन की तरह ट्रीट किया है, और इतना सम्मान मुझे कहीं और मिलेगा? और वैसे भी हमारी जगह नौकरी पे कौन काम करेगा, ये ऑफिस कौन देखेगा? देखो मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, क्योंकि आप हमारे यहाँ काफी सालों से काम कर रहे हैं और एक रिश्ता बन जाता है आपस में। और मैंने भी कभी आपको एक गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया, लेकिन अब आपकी उम्र हो चुकी है और ऐसी बेटी तो किस्मत वालों को मिलती है जो कामयाब होने के बाद बाप को घर बैठाना चाहती है। क्योंकि अब
आपके सेवा लेने का वक्त है, ना कि सेवा करने का। अब जितनी आपको इस बेटी की सेवा करनी थी ना, वो आपने कर ली। आपने अपना फर्ज बखूबी निभाया है। आपने पाई पाई जोड़कर अपनी बेटी को इस काबिल बना दिया कि आज इस जिले की कलेक्टर बन गई है। तो मैं खुद चाहता हूँ कि अब आप गार्ड की नौकरी ना करके घर पे बैठ के आराम करो, क्योंकि अब आपकी बेटी पैसा कमाएगी आपके लिए। अंकल जी, सैम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपको जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली, और भगवान ने आपको आपकी मेहनत का फल दे दिया है। अब आपकी उम्र हो गई है, आप आराम से बैठ के खाइए। आप लोग कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बताओ, कौन सी शर्त? मैं ना आपसे मिलने जरूर आया करूंगा। अरे हमारे घर के और ऑफिस के दरवाजे आपके लिए और आपकी बेटी के लिए हमेशा खुले हैं। हाँ, लेकिन बदले में मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। भाई देखो, आपको तो पता है ना कि मुझे और मेरी वाइफ को ऑफिस के काम के चलते कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो आपकी बेटी हमारी हेल्प तो कर दिया करेगी ना। अरे सर, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? चलो, सच में हमें बहुत खुशी हुई ये देखकर कि छोटे इंसान भी बड़े सपने देख सकते हैं। और देखो ना शताक्षी, सपनों की कोई उम्र नहीं होती। देखो, सपने पूरे भी हो जाते हैं। चलो, बहुत बहुत बधाई है आपको। हम चलते हैं। ठीक है सर। अरे सुनिए, ये थोड़ा फाइल उठा के दे दीजिए। किस खुशी में भैया जी? वो एसके एंटरप्राइजेस है ना, वहाँ इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। अच्छा, अकाउंटेंट की जॉब के लिए? हाँ। ये क्या बदतमीजी है? पहले अपनी दोनों टांगों पे खड़े तो हो जाओ भैया जी, फिर दे देना इंटरव्यू। अब लगता है घोड़ों की रेस में लंगड़े गधे भी दौड़ेंगे। ये बनेंगे हमारे कॉम्पिटिटर। ये इनसे अपनी टांगों पे चला तो जा नहीं रहे, ये क्या इंटरव्यू देंगे? ये क्या बदतमीजी है आप लोगों की? ओए सुन, अभी तो तेरे साथ कोई बदतमीजी की नहीं है, तो तू क्या करेगा इंटरव्यू देके? पूरा एक काम कर, तू सिक्योरिटी की जॉब के लिए अप्लाई कर। तेरे को जॉब भी बहुत इजीली मिल जाएगी। बैठकर काम करेगा तो तेरी टांग को भी आराम मिलेगा। और क्या पता लोग इस पे तरस खा के ऐसी टिप भी दे जाए। हाँ बिल्कुल, बात तो सही है। मैं लाचार हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कमा के खा नहीं सकता, काम नहीं कर सकता। खुद की टांगों पर चला तो जा नहीं रहे। डायलॉग दे कितने बड़े बड़े मार रहा है। चल। और सुन, इतना तो रेंगते हुए ऑफिस पहुंचेगा ना, इतना तो हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। आजा, वेट कर रहा हूँ तेरा। हाँ आ रहा हूँ। क्या हुआ, आप नीचे कैसे गिर गए? कुछ नहीं भैया, वो मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरी फाइल नीचे गिर गई। मैंने उठाने की कोशिश की, नहीं उठ पा रहा था। एक लड़का लड़की निकल रहे थे यहाँ से, मैंने उनसे मदद मांगी और मदद करने की वजह मुझे उन्होंने धक्का दे दिया। पर क्यों? पता नहीं भैया, मैंने बस उनको इतना ही बोला कि एसके एंटरप्राइजेस में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, और इतना सुनते ही उन्होंने मुझे धक्का मार के नीचे गिरा दिया। आज का टाइम है भाई साहब, इंसानियत रही नहीं। एक इंसान के काम आता है, पर उन लोगों ने आपके साथ क्या किया? उन्होंने आपको जानबूझ के धक्का दिया कि आप उनसे पहले ना पहुंच जाओ और आपका सिलेक्शन ना हो जाए। वैसे मैं भी उस तरफ ही जा रहा हूँ। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। इसे दिखाइएगा। बताइए क्या से क्या। देख रहे मेरा नया ऑफिस? हाँ यार, ऑफिस तो बहुत अच्छा है, लेकिन तेरी जॉब तो बहुत इजीली लग जाएगी। अब डर तो मुझे लग रहा है। तू टेंशन मत ले, मेरी जॉब लग जाएगी ना तो तुझे भी जॉब पे लगवा ही दूंगी। बट अगर तेरी जॉब लग गई ना तो मुझे मत भूल जाइयो। अरे नहीं, तू टेंशन मत ले, लेकिन उस लंगड़े को जॉब नहीं देंगे। ठीक बोल रहा है तू। हेलो। हेलो जी, इंटरव्यू यहीं पर हो रहे हैं? इंटरव्यू देने के लिए आए हो? ये देख, एक और बकरा आ गया। हाँ जी सर, बैठिए, आपके तो इंतजार कर रहे थे हम। प्लीज सिट डाउन। वैसे आप यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं? जी। आप इंटरव्यू देने तो आ गए, पर क्या आप अपना मुंह धोकर आए हो? यार ऐसा मत बोल, बेइज्जती मत कर। ठीक है ठीक है। अच्छा, वैसे आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? जी, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से 12th करी और अभी ओपन से बीटेक कर रहा हूँ। ये दीवारें कूद के पढ़ा है, पता है आपको? अभी सरकारी स्कूल वाले भी हमसे कंपटीशन करेंगे। अच्छा एक बात बता,
हम दोनों तो बहुत अच्छी फैमिली से हैं। हम ब्लेजर डाल के नहीं आए। तू सच बताइयो, किसी ने उधार मांग कर लाया है ना? सही बोल रहा है यार तुम। देखिए, आप ऐसे किसी के बारे में नहीं बोल सकते। मैं भी आप लोगों की तरह इंटरव्यू देने आया हूँ। बात तो सही है यार, आजकल ना लोगों को इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है ना खुद को। बंदे की हिम्मत तो देखो कि घर से सूट बूट पहन के इंटरव्यू देने तक आ गया। ये हमसे करेगा कंपटीशन। ये सोच के आए कि जॉब इसे ही मिलने वाली है। अब जॉब मिल जाएगी तो हमें तो रख लेगा ना कुछ हाँ कुछ। भाई रख लेगा ना। तू हाँ मैं। तू तो लंगड़ा था ना, ये कोट पैंट पहन के कहाँ से आ रहा है? बेटा वो सब तो एक नाटक था। इस कंपनी का मालिक मैं ही हूँ। इस कंपनी का इंटरव्यू तो उसी टाइम शुरू हो गया था जब मैंने तुमसे फाइल मांगी थी, और तुम लोगों ने मुझे फाइल देने के बजाय मुझे धक्का देके गिरा दिया। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। वो तो भला हो इस आदमी का जो सही टाइम पे आके मुझे उठाया, संभाला और मुझे गेट तक पहुंचाया। मेरे लिए ये कोई डिग्री विग्री नहीं करती, मैटर करती है इंसान का दिल और उसकी काबिलियत, जो तुम लोगों में नहीं है। वो है सिर्फ सूरज में। और सूरज, तुम्हें बधाई हो कि तुम आज से इस कंपनी के नए अकाउंटेंट हो और तुम लोग जा सकते हो यहाँ से। सर प्लीज ऐसा मत करिए, हमें पता नहीं था कि आप इस कंपनी के ओनर हो। नहीं तो हम आपके साथ ऐसी बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं करते। आई एम रियली सॉरी सर, हमें प्लीज एक चांस दे दीजिए। हम आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे, किसी के भी साथ नहीं करेंगे। जी सर, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। तो जाओ, पहले इंसानियत और काबिलियत सीख के आओ, उसके बाद किसी कंपनी में अप्लाई करना जॉब के लिए। और तुम मेरे कंपनी में जॉब तो क्या, मेरे गेट के चौकीदार बनने के लायक नहीं हो। तो नाउ गेट आउट। मैं कल से आ जाऊंगा। ठीक है। अरे शताक्षी, तुम? हनी, तुम यहाँ? और बताओ कैसी हो, क्या चल रहा है लाइफ में? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ यार। तुम बताओ तुम कैसी हो? शताक्षी, इनसे मिलो, ये है मेरे हस्बैंड रॉकी। और तुम्हें पता है हम लोगों ने ना अभी भी फॉर्च्यूनर लिया है, यू नो व्हाइट ब्यूटी। ओह कांग्रेचुलेशन गाइस। थैंक्स। वैसे तुम बताओ, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? बस का वेट कर रही हो या फिर कैब लेने आ रही है? वो मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, आ ही रहे होंगे रास्ते में। अच्छा, तो तुम्हारे हस्बैंड बस से आ रहे हैं? नहीं यार। तो फिर क्या बाइक से आ रहे हैं? नहीं नहीं। तुम्हें पता है ये ना हमारे कॉलेज की सबसे स्मार्ट लड़की हुआ करती थी, लेकिन ये इतनी स्टूपिड थी ना कि इसने कभी किसी लड़के को भाव ही नहीं दिया। बोलती थी कि जितनी स्पेशल मैं हूँ ना, उससे कई ज्यादा स्पेशल इसका हस्बैंड होगा। देखो ना कितनी स्पेशल है, रोड पे खड़ी है बेचारी, वो भी इतनी गंदी साड़ी पहन के। क्यों, साड़ी में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी साड़ी में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी सोच में है। अगर कॉलेज टाइम पे किसी स्मार्ट से या फिर किसी रिच लड़के को हाँ कर दिया होता ना, तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। और वैसे भी तुम्हारी साड़ी देख के ये लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड भी ना कोई छोटी मोटी जॉब करता होगा। तो क्या जॉब करने वाले हस्बैंड खराब होते हैं? नहीं नहीं, जॉब करने वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है जॉब करने वाले इंसान ना कभी शौक पूरे नहीं कर सकते। शौक तो बहुत की बात है, वो कभी हमारी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकते। और तुम्हें मैं एक बात बता दूं, कॉलेज में ना मैं तुमसे इतनी जलती थी कि नहीं बता सकती मैं तुम्हें। अरे सारे लड़के तुम्हारे बीच की। शताक्षी की आंखें कितनी प्यारी, इसके लिप्स कितने सुंदर हैं, इसका ड्रेसिंग सेंस, उफ, मैं पक चुकी थी तुम्हारी तारीफ सुन सुन के। मुझे ना इरिटेट होने लगी थी तुमसे। लेकिन अब कहाँ तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस शताक्षी? देख हनी, मेरा जो मन करेगा मैं वो पहनूंगी, जिसमें मैं कंफर्टेबल होंगी मैं वही पहनूंगी। और अच्छा हुआ कि तूने मुझे बता दिया कि कॉलेज टाइम में तुम मुझसे कितना जलती थी, वरना मैं तो सोचती थी कि तू मेरी कितनी अच्छी फ्रेंड है। हाँ हनी, मैं मानती हूँ पैसा बहुत जरूरी है, पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा है। अगर वो अच्छा हो ना तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तुम्हें पता है रॉकी, जिनके पास पैसे नहीं हुआ करते ना, वो ऐसे लेक्चर देते हैं प्यार के ऊपर, प्यार ये प्यार वो फलाना ढमकड़ा। तुम्हें बहुत पता है कि हमारे पास पैसे हैं या नहीं। उसमें पता करने वाली बात क्या है, वो तो दिख ही रहा है। मुझे ना आज इसकी एक बात याद आ रही है, मेरा हस्बैंड लाखों में एक होगा। अच्छा छोड़ो, हम लोग चलते हैं। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास कैब के पैसे हैं या फिर मैं दूं? कैब कर लेना, घर चली जाना। छोड़ो इसको, हम चलते हैं। मस्टैंग, तुम्हें पता है ये ना मेरी ड्रीम कार है यार। ये पूरे 2 करोड़ की है। 2 करोड़ की? यार ये कितनी प्यारी लग रही है।
वो तो है। सॉरी बेबी, मैं 2 मिनट लेट हो गया। कोई बात नहीं सैम, इनसे मिलो, हनी और रॉकी, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स। अच्छा हुआ तुम लेट हो गए, अगर तुम लेट नहीं होते तो मैं इन लोगों से कैसे मिलती। इनसे मिलो हनी, ये मेरे हस्बैंड हैं, सैम खान। अरे मैम, आपके हस्बैंड सैम खान है? अरे हनी, तुम्हें पता है ये फर्स्ट ईयर कंपनी के ओनर हैं कि इनकी कंपनी का टर्नओवर 80 करोड़ रुपया है कि ये जीरो से यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुंचे हैं। मैं सर में आपका बहुत बड़ा बिग फैन हूँ। और क्या कह रही थी तुम हनी कि कोई अमीर सा लड़का देख के उससे शादी कर लो। मुझे कोई ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो अपने बाप के पैसे पे उछले। मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए था जो अपने पैरों पे खड़ा हो। मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए था, भले ही उसके पास कुछ ना हो, पर उसके अंदर कुछ करने की आग होनी चाहिए। और वो आग मैंने सैम में देखी। और हम पिछले 6 सालों से साथ में हैं और हम साथ में काम भी करते हैं और हमारे पास जो भी है वो हम दोनों की मेहनत का है। और मैंने बोला था ना कि मेरे हस्बैंड लाखों में एक होंगे, और मेरे हस्बैंड लाखों में नहीं करोड़ों में एक हैं। अरे सैम, अरे आर्यन, कैसा है मेरा कैसे भाई? यार? और कब आए मुंबई से, बताया नहीं? बस यार हाल फिलहाल में यहाँ ना हुआ, और देख मेरी न्यू कार। क्या बात है, अमेजिंग कार यार। यू नो, ये मेरी फेवरेट कार है। ये तेरी ही है कांग्रेट्स, बहुत अच्छा लगा। आई एम सो हैप्पी यार, तू इतना आगे बढ़ गया। यार। ये कौन मिलवाया नहीं सर? शी इज माय गर्लफ्रेंड। मैंने बताया था ना 6 महीने से हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। माई सेल्फ। अच्छा अरे मेरा ना एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं अटेंड करके अभी आता हूँ। आप लोग करो ना, बात करो। वैसे ये कार मेरी भी फेवरेट है। तो क्यों ना हम इस कार में दोनों राइड पर चले? इतनी अच्छी कार में कौन राइड पे नहीं जाना चाहेगा। वैसे एक बात बोलूं फ्री डोन में, बोलो। सैम के साथ तुम्हारी पर्सनैलिटी ना कुछ मैच नहीं करती। अगर तुम मेरी गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठोगे तो मेरी गाड़ी के साथ साथ तुम्हारी पर्सनैलिटी को भी 4 चांद लग जाएंगे। क्या ही शायद तुम भूल रहे हो, इस खूबसूरत हॉट लड़की का एक बॉयफ्रेंड भी है जो तुम्हारा दोस्त है। तो क्या हुआ, बॉयफ्रेंड ही तो है, हस्बैंड थोड़ी ना है जो बदला नहीं ले सकता। वैसे बात में पॉइंट तो है। अरे आर्यन, चल ठीक है, सी यू सून। ओके। चले सताक्षी। क्या यार सैम, कब तक इसको कैब से धक्के खिलाता रहेगा यार? मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना उसको। नहीं, मैं कर दूंगा इसको ड्रॉप। क्या दिक्कत है सैम, अगर वो कह रहा है कि मुझे ड्रॉप कर देगा तो मैं चली जाती हूँ। ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैं कर दूंगा ना आपको ड्रॉप करके। चलो मेरे साथ। तुम जानते हो इसको? तो क्या हुआ, जानती तो मैं तुम्हें भी नहीं थी। इसके साथ जाऊंगी तो जान जाऊंगी। क्या हुआ ताक्षी, आगे ओके, ठीक तो होती? कुछ ठीक नहीं है सैम, वैसे भी मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे साथ ये रोड पे धक्के खा खा के। अब मुझसे और नहीं होता। अच्छा, अब मैं समझा। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना कि इसके पास ये महंगी कार है। हाँ, मैं ये सब इसीलिए कर रही हूँ। वैसे भी तुम्हारे बस की तो कुछ है नहीं। आज तक किया है तुमने मेरे लिए कुछ? पिछले 6 महीने से सपने दिखाए जा रहे हो, तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। यार तुम्हें मैंने बताया था ना कि मैं अपनी कार अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं थोड़ी थोड़ी सेविंग करके ले लूंगा जल्दी कार। थोड़ी थोड़ी सेविंग से इतनी महंगी कार नहीं आती। और वैसे भी तुम्हारे पास तो कैब तक के पैसे नहीं होते हैं। यार कम से कम मेरे दोस्त के सामने तो मेरी बेइज्जती मत करो। तो किसके आगे बोलूं? अगर इतनी ही शर्म आ रही है तो जाकर कुछ करो, पैसे कमाओ, इसकी तरह बनो, तब मेरे पास आना। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? नहीं, और आज नहीं, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं आ रही। चले आर्यन। आर्यन, अनलॉक द कार। अरे सैम भाई, अनलॉक करना गाड़ी। सैम क्यों गाड़ी अनलॉक करेगा? गाड़ी तो तुम्हारी है ना। जिसकी गाड़ी वही तो अनलॉक करेगा ना गाड़ी को। सैम भाई करो ना।
सैम, ये कार तुम्हारी है, तुमने मुझे बताया नहीं। हाँ, ये कार मेरी है और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताई। और हाँ, एक बात बोलूँ तुम्हें, अगर मुझे प्यार पैसे से लेना होता ना तो इस शहर में हर गली में बाजार खुले हुए हैं, लेकिन मुझे कोई मेरी लाइफ में ऐसा चाहिए था जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करे, ना कि मेरे पैसों से। लेकिन तुमने मुझे आज गलत साबित कर दिया कि प्यार कितना ही क्यों ना हो, लेकिन पैसे के आगे उसकी कोई अहमियत नहीं होती। सैम, आई एम सॉरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें तो पता है ना आज की डेट में पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे एक चांस देकर तो देखो। देखो, माफी ना गलती की होती है, धोखे की नहीं, और तुमने मुझे धोखा दिया। और हाँ, इट्स ओवर, ब्रेकअप।